वाले प्रमुख जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस खास संवाद कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे मैरियट होटल में आयोजित हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में गोवा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ संवाद स्थापित करना, उनके विचारों को जानना और इस दौरान ओम बिरला ने संवाद माध्यम से लोकतंत्र, विकास और भारत की वैश्विक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की और कहा कि वो भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुबह जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मुझे राजस्थान के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोग मिले थे। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार हमेशा, चाहे गोवा हो, चाहे दुनिया के अलग अलग कई देश हो, मैंने ये पाया कि दुनिया के कई देशों में भी भारत के लोगों से मेरा मिलना होता है, लेकिन उन्होंने भी भारत की संस्कृति, भारत के विचार को हमेशा वहां पर सेवा समर्पण के रूप में लगाया है। निश्चित रूप से आज भारत उत्सुक है। भारत 2047 से विकसित भारत बनाने के संकल्प की ओर बढ़ा है और आज दुनिया में भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, शक्ति बढ़ी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी अपने विचार साझा किए और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। आयोजन का माहौल सकारात्मक और संवादपूर्ण रहा, जहां सरकार और समाज के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। ये कार्यक्रम गोवा में आयोजित प्रमुख आयोजनों में से एक रहा, जिसमें प्रवासी भारतीयों और नीति निर्माताओं के बीच में एक सशक्त संवाद का मंच प्रदान किया। गोवा की पहचान कला और संस्कृति के तौर पर पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए गोवा सीपीए सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में गोवा की शान और सांस्कृतिक विरासत की पहचान मशहूर गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान गणपति की आराधना और मां धरती की आराधना के साथ सभी गणमान्य मेहमानों को वंदन किया गया। कल गोवा में सीपीए इंडिया क्षेत्र के जोन 7 के पहले सम्मेलन का समापन सत्र है। लोकसभा अध्यक्ष